आदित्य एक तांत्रिक परिवार में जन्मा था। बचपन से उसने मंत्रों की गूंज सुनी थी, राख को शरीर पर लगते देखा था और शमशान की आग को जलते हुए महसूस किया था। लेकिन उसके भीतर कुछ अलग था। वो केवल ज्ञान नहीं चाहता था, वो मुक्ति नहीं चाहता था, वो नियंत्रण चाहता था। वो चाहता था कि लोग उससे डरें, उसके सामने झुकें, वो उनके मन पढ़ सके, उनके भय को देख सके और उनकी आत्माओं पर राज कर सके। एक रात उसने अपने गुरु से पूछा, क्या ऐसी कोई सिद्धि है जिससे इंसान सब पर हावी हो जाए? गुरु ने लंबे मौन के बाद कहा, है, लेकिन वो सिद्धि इंसान को इंसान नहीं रहने देती। फिर गुरु ने भर्म राक्षस का रहस्य बताया। भर्म राक्षस कोई साधारण दानव नहीं होता, वो होता है जो ब्रह्म ज्ञान के मार्ग से भटक जाए, जो मंत्रों का उपयोग मुक्ति के लिए नहीं बल्कि शक्ति और अहंकार के लिए करे। जब कोई साधक अंतिम साधना के क्षण में अहंकार में डूब जाए, जब उसका मन शुद्ध न रहे, जब वो स्वयं को ईश्वर से ऊपर समझने लगे, तब उसकी आत्मा मुक्त नहीं होती, वो अटक जाती है। और वही अटकी हुई आत्मा भटकती नहीं बल्कि विकृत होकर बनती है भर्म राक्षस। गुरु ने उसे चेतावनी दी, लेकिन चेतावनी लालच से कमजोर थी। उसे बताया गया, 13 रातों तक शमशान में एक ताजे शव के पास बैठकर साधना करनी होगी, राख शरीर पर लगानी होगी, मंत्र जपना होगा, डर, मोह, भावना सब त्यागना होगा। अगर अंतिम क्षण में मन डगमगाया तो आत्मा शरीर छोड़ देगी, लेकिन मुक्त नहीं होगी। और फिर शुरुआत हुई। तीसरी रात जब वो शव के पास बैठा था, उसे लगा कि शव की उंगलियां हिल रही हैं। हवा ठंडी थी, उल्लू की आवाज दूर से आ रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने मंत्र नहीं रोका। 7वीं रात उसे अपने सामने अपना ही दूसरा रूप दिखाई दिया। काला, आंखें अंगारों जैसी, होठों पर धीमी मुस्कान, जैसे उसका अंधेरा स्वरूप उसे पहचान रहा हो। 12वीं रात आसमान काला नहीं लाल था। शमशान की बुझी चिताएं अचानक जल उठी। हवा में राख घूमने लगी। हजारों आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी। मृत आत्माएं फुसफुसा रही थी, अभी भी समय है, वापस जा। लेकिन उसने मंत्र जारी रखा। 13वीं रात आ चुकी थी, अंतिम परीक्षा। उसे शव पर बैठकर आंखें बंद कर मंत्र पूरा करना था। और तभी उसे महसूस हुआ, उसकी आत्मा शरीर से बाहर खिंच रही है। उसने खुद को ऊपर से देखा। नीचे उसका शरीर राख से ढका, मंत्र जपता हुआ। और सामने एक विशाल काला स्वरूप। उस स्वरूप ने कहा, तूने ज्ञान नहीं चुना, तूने शक्ति चुनी, अब तू मुक्त नहीं होगा। उस क्षण आदित्य के भीतर केवल अहंकार था। उसे सिद्धि चाहिए थी, उसे सत्ता चाहिए थी, और वही उसका पतन था। उसकी आत्मा वापस शरीर में लौटी, लेकिन शुद्ध नहीं। उसकी आंखें जल उठीं, त्वचा काली पड़ गई, नाखून पंजों जैसे हो गए, आवाज भारी और गूंजती हुई हो गई। वो इंसान नहीं रहा, वो बन चुका था भर्म राक्षस। अब वो मन पढ़ सकता था, डर देख सकता था, कमजोर आत्माओं को खींच सकता था, लेकिन वो सूर्य की रोशनी सह नहीं सकता था, मंदिर के पास नहीं जा सकता था, शमशान से बंध चुका था। हर अमावस उसे एक नई आत्मा चाहिए होती थी। पहली अमावस की रात एक युवक गलती से वहां आ गया। भर्म राक्षस ने उसकी आत्मा खींच ली, लेकिन जैसे ही आत्मा उसके भीतर गई, उसे महसूस हुआ वो आत्मा शांत नहीं हुई। वो चीख रही थी, तड़प रही थी। और तभी उसे सच्चाई समझ आई, भर्म राक्षस आत्माएं खाता नहीं, उन्हें अपने भीतर कैद करता है। अब उसके अंदर सैकड़ों आवाजें थीं, सैकड़ों चीखें।
हर आत्मा उसकी चेतना को तोड़ रही थी। वो अमर नहीं हुआ था, वो अनंत कैद में फंस चुका था। तभी उसे पता चला मुक्ति का एक ही रास्ता है। जब कोई दूसरा साधक उसी लालच में उसी अधूरी साधना को दोहराएगा, तभी वो अपनी कैद किसी और को सौंप सकेगा। और तब से वो शिकार नहीं ढूंढता, वो लालची साधकों को ढूंढता है। उनके सपनों में जाता है, उन्हें शक्ति का लालच देता है, ताकि कोई और 13 रातों की साधना करे और खुद फंस जाए। अगर कभी आधी रात शमशान के पास तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे, 13 रातों की साधना करो, तो समझ लेना वो कोई गुरु नहीं, वो स्वयं भर्म राक्षस है, जो अपनी कैद से निकलने के लिए तुम्हें जाल में फंसा रहा है।